वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज के माध्यम से मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डील कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये आज के एग्जाम के पैटर्न को रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। लास्ट की वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड था। सिमिलरली ऐसे से बहुत सारे वीडियो लेक्चर मेरे इस चैनल पर विद प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, जो कि क्वेश्चन पर बेस्ड है। उनको आप देखकर अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हो। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी of mass 5 kg is moving with velocity of v is equal to 2 I cap plus 6 j cap meter per second at t is equal to 0. After time t is equal to 2 second, the velocity of body is 10 I cap plus 6 j cap. Then change in the momentum of the body is, उसके मोमेंटम में चेंज कितना होगा बॉडी के में, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, t इज इक्वल टू 0 पर मेरे लिए उस बॉडी की जो स्पीड दी गई थी, जो वेलोसिटी दी गई थी, वो कितनी दी गई थी? वो दी गई थी t इज इक्वल टू 0 पर 2 ik प्लस 6 jk। मतलब मेरे लिए दिया गया था u, इनिशियल स्पीड दी गई है मेरे लिए कितनी? 2 ik प्लस 6 jk। और आफ्टर 2 सेकेंड जो फाइनल स्पीड हो जाती है उसकी, वो दे रखी है 10 आई के प्लस 6 जे के। अब मुझे क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू वी माइनस यू, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, विच इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। देखिए एक बार यहाँ पर, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो देखिए एक बार, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो यहाँ पर 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 10 आई के प्लस 5 इंटू 6 जे के। ये तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 5 इंटू 2 आई के प्लस 5 इंटू 6 जे के हो गया। ठीक है, देखिए एक बार, 50 आई के प्लस 30 जे केप माइनस 10 आई केप माइनस 30 जे केप। इस 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 40 आई केप। ठीक है, तो इस बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया? 40 आई केप। मोमेंटम की जो यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। यदि आपसे इसके अंदर एक्स्ट्रा पूछा जाए कि फोर्स कितना लग रहा होगा, तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि फोर्स कितना होता है? एवरेज फोर्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सिंपल क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है? अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg moving with a velocity of 2 meter per second strikes a wall normally and bounce back with the same velocity if the time of contact between the ball and the wall is 1 millisecond. The average force exerted by the wall on the ball is, कि उस वॉल के द्वारा उस बॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया वो मुझे निकालना है।
तो ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दीवार है, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। कोई बॉल है जो इसे नॉर्मली ऐसे जाके हिट करती है, ऐसे कैसे, और वापस वापस उसी वेलोसिटी क्या करती है, रिबाउंस कर जाती है। यदि इसकी वेलोसिटी को v मानता हूं मैं, u मानता हूं, तो u से क्या हो जाती है, रिबाउंस कर जाती है। यदि मैं p इनिशियल की बात करना चाहूँ, p इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगी। p फाइनल की बात करना चाहूँ तो m इनटू v हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको किसी को पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो अपन क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए एक बार, फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू, इनिशियल मोमेंटम माइनस एम यू, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो गया, -2m u के बराबर हो गया, ठीक है। माइनस किस बात को शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहूँ, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये तो बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है ना, इतना हो गया। तो मोमेंटम कितना हो मुझे बताओ एक बार, ये हो गया 2m इंटू यू, सारी वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई 0.5 इंटू वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा p इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा p इज इक्वल टू 2 आ गया, चेंज इन मोमेंटम 2 हो गया। अब मेरे से पूछा गया है क्या कि फोर्स कितना लगेगा। अपन जानते हैं फोर्स क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम 2 है, टाइम में 1 मिली सेकेंड, 1 इंटू 10 की पावर -3। तो F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू होगी कितनी, 200 न्यूटन। तो इस दीवार ने उस बॉल पर कितना फोर्स लगाया होगा, उस दीवार ने उस बॉल पर लगाया होगा 200 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। माइनस, तो माइनस किस बात को शो कर रहा है कि आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव लो तो आपका आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स of 10 की पावर -25 न्यूटन in an X-ray machine, then find out the time taken by the electron to cover a distance of 0.2 मीटर, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि उस पर फोर्स 10 की पावर -25 न्यूटन का लगाया जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्सरे ट्यूब के अंदर, ये एक्सरे ट्यूब है मान के चलते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर। तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेते हैं, वह अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बार, एंड इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है मेरे 10 की पावर -30 kg। तो देखिए एक बार, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है मान के चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इस पर फोर्स लगाया कितना, F, इसका मास भी होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। तो F इज इक्वल टू एम, ऐसे इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। F की वैल्यू है 10 की पावर -25 एंड m दे रखा है 10 की पावर -30 इंटू ए। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A इज इक्वल टू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब रेस्ट से ही फोर्स लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, टाइम निकालना है मुझे, एंड ये एक्सेलरेशन क्या है गया, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, ये इसका एस है जो है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो 0.2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर ले जाता हूँ मैं, तो कितना हो गया ये 0.2 टू
से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 इंटू 10 की पावर -3 टी हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, उसको टाइम लगेगा 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन डील कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वंस अगेन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है क्वेश्चन नंबर 16। अगेन सिंपल क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव along x axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation v is equal to 10 root x meter per second. The force acting on the body is, उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? देखिए एक बार, उस बॉडी का मास दे रखा है कितना, 500 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं, जो हो जाएगा 1/2 kg, मतलब हाफ केजी मास की बॉडी है। एंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है। कैसे? v इज इक्वल टू 10 रूट x के अनुसार। तो मुझे इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो देखिए एक बार, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मेरे लिए गिवन है, बट एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए एक बार, एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। बट यहाँ तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसको dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, dv अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt। तो ध्यान से देखिए एक बार, dx से dx, तो ये dx और ये दोनों dx मिलकर dv हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, v dv अपॉन dx। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब वेलोसिटी फंक्शन हो किसका, डिस्प्लेसमेंट का, तो एक्सेलरेशन इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए a इज इक्वल टू v कितना दिए गए, 10 रूट x इंटू डी अपॉन डी एक्स, 10 रूट x। इंटीग्रेट करते हैं इसको, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 10 रूट x, इसका 10 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा रूट x का, 2 रूट x। ठीक है, तो क्या कैसे क्या कैंसिल आउट हो गया, रूट x से रूट x कैंसिल आउट हो गया, इससे 5 टाइम्स हो गए। तो कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू, मास कितना है 1/2 kg, 1/2, एक्सेलरेशन है 50, तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर।